नमस्कार। मैं दीपक सर, क्लास 10th के आज के एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने केवल 4-5 दिनों में ही आपके इस चैनल को 100 सब्सक्राइब पुराए हैं। 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। यूट्यूब चैनल्स पे सब्सक्राइब और लाइक जो है वो किसी भी यूट्यूबर्स के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं होता है, क्योंकि जितने सब्सक्राइब्स और लाइक्स होते हैं उतनी उसे और पावर मिलती है इस प्रकार के कंटेंट को बनाने। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से आपके इस चैनल को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे क्लास 10th और 9th के हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब की संख्या को बढ़ाने का भी प्रयास करें। साथ ही हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सब्सक्राइब की संख्या 1000 तक जब पहुंच जाएगी तो उम्मीदतः हमने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए इस नॉर्मल बोर्ड पे जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये गौरव है हमारा। इसके स्थान पर हम डिजिटल बोर्ड भी लाने का प्रयास करेंगे और डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। फिलहाल आपके सामने आज के एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। आज पढ़ना है हमें बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लास 10th में ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2-4 सवाल हर चैप्टर से दिया हो, जो कि ऑब्जेक्टिव बच्चे करके भी आते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये बनेगा कैसे। कुछ बच्चे दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि वो बनाए तो हम बनाएंगे, लेकिन हम जो है वो प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स जो हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाए और जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो एक शेर की तरह वहाँ पे बैठें और अच्छे स्कोर की कामना करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चर और अचर पद क्या है। तो चर ये अचर पद होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझें। चर पद और अचर पद, चर पद और अचर पद। तो ध्यान से समझिए, जिस व्यंजक का मान बदलता हो या बदलने की संभावना हो, वह चर पद कहलाता है। वह चर पद कहलाता है। बहुत ही शॉर्ट में इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझें, जिस व्यंजक का मान बदलता हो या बदलने की संभावना हो उसे हम क्या कहेंगे, चर पद। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया 2x + 1, फॉर एग्जाम्पल दैट 2x + 1। अब देखिए यहाँ पर जो है, हाँ सबसे पहले ये कि व्यंजक होता क्या है। अगर व्यंजक नहीं समझ में आ रहा है तो पहले व्यंजक को समझ लीजिए। व्यंजक क्या होता है, जब किसी संख्या के साथ कोई भी अल्फाबेटिक संख्या आए तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजक। किसी भी संख्या का किसी अल्फाबेटिक संख्या के साथ संयोजन बनेगा उसी को हम कहेंगे व्यंजक। जैसे मान लीजिए 2 है और इसके साथ x लिख दिए तो इसी को हम क्या कह देंगे, व्यंजक है। ये 3 है, 3 के साथ y लिख दिए, इसको क्या कहेंगे, ये व्यंजक है। इसी में कोई संख्या ऐड कर दिए, ये भी क्या है, व्यंजक है। तो ध्यान रखना। अब ये व्यंजक में क्या होता है, एक होता है चर और एक होता है इसका गुणांक। एक होता है चर और एक होता है गुणांक। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी संख्या के साथ जो भी x y z a b c d p q r लगा होगा वो हो जाएगा चर या चर पद, और जो उस a b c d x y z के साथ संख्या होगा पहले उसको हम कह देंगे उसका गुणांक। ये आप लोग क्लास 6 और 7 में ही पढ़े होंगे। जैसे कि पूछ लेता है कि 3x² में चर का मान क्या है, तो चर है आपका x। चर का घात क्या है, तो चर का घात है 2। चर का गुणांक क्या है, तो गुणांक है 3। जो संख्या आगे है वो उसका गुणांक,
जो बगल में एक्स वाई जेड है वो चर, जो उसके ऊपर पावर है उसको कहेंगे उसका घात या घातांक, जो कि हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो ये हो गया आपका व्यंजक। अब देखते हैं जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दी जाए, समझे। अगर इसमें मान बिठा दिया जाए 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0 प्लस में 1, यानी कि इसका मान क्या हो गया 1। अब देखिए हमने क्या कहा, जिस व्यंजक का मान बदलता हो या बदलने की संभावना हो हम उसे क्या कह देंगे, चर। क्या कह देंगे, चर। चर को जो है अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है। चर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वेरिएबल। जो कि इंग्लिश में समझते हैं या इंग्लिश ही पढ़ते हैं भाई, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जो अचर पद होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब अचर पद क्या होता है इसे समझे। चर आपके समझ में आ गया कि जो भी संख्या हो उसके साथ जो भी एक्स वाई जेड ABCD हो, यदि उसका मान बदलता हो या बदलने की संभावना हो मान रखने पर, तो उसे हम कह देंगे चर, चर पद। अब इसी में आगे समझते हैं अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, अचर पद। अब इसी में हम क्या करेंगे, बदलने की संभावना ना हो, बदलने की संभावना ना हो उसे अचर पद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अचर पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अचर पद। अगर आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आपके लिए ये और आसान हो जाए। तो कांस्टेंट क्या होता है, अब देखिए इसी व्यंजक में एक जो है वो अचर पद है, क्योंकि इसके साथ ना कोई जीरो गुना कर सकते हैं, ना कोई जीरो रख सकते हैं, ना एक रख सकते हैं, ना और कुछ रख सकते हैं। कारण है क्योंकि इसके पास कोई भी चर नहीं है, इसीलिए ये जरूर बदल जाएगा लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। तो इसी व्यंजक में इसको कह देंगे चर पद और इसे कह देंगे अचर पद। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, चर पद, अचर पद। जिसका मान बदल जाए चर, जिसका मान नहीं बदले अचर। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, अब अगला सवाल है आपका, बहुपद किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस व्यंजक का घात, जिस व्यंजक का घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस व्यंजक का घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक घात हो का मतलब समझिए कि जैसे हमने कोई भी संख्या लिखा इस प्रकार से, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो पावर जरूर होगा लिखा हुआ। अगर वो चर है तो कुछ नहीं होगा तो एक तो जरूर होगा। तो जिसके ऊपर कोई पावर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, कुछ भी पावर हो उससे मतलब नहीं है, पूर्णांक। लेकिन ध्यान रखना धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब क्या, आप पूर्णांक पढ़े होंगे, पूर्णांक जो है वो माइनस में भी होता है भाई, माइनस में भी होता है पूर्णांक, और पूर्णांक प्लस में भी होता है। तो ध्यान रखना है कि उसका पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर का घात जो है वो पॉजिटिव होगा, 2, 3, 4, 5 होगा, उसको हम कह देंगे वह एक बहुपद है। जिसके ऊपर माइनस का कोई पावर होगा यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है यह धनात्मक पूर्णांक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो बहुपद को ध्यान रखेंगे कि जिस के चर का या जिस व्यंजक का घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। उतारना चाहें उतार भी सकते हैं। अब बहुपद का जो है अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें से अभी हमने लिखा हुआ है। अब ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा, चर और अचर पद समझ गए आप, कोई दिक्कत आपको नहीं है।
चर पद में ये है कि जिसका मान बदलता हो या बदलने की संभावना हो चर, जिसका मान नहीं बदलता हो या ना ही बदलने की संभावना हो अचर। बहुपद समझ गए कि जिसके चर का मान कोई धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद होगा। अब बहुपद के मुख्यतः ये 3 प्रकार हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैखिक बहुपद क्या है। जिस व्यंजक के चर का घात, जिस व्यंजक के चर का घात 1 हो, जिस व्यंजक के चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान रखना है, जिस व्यंजक के चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल दैट ये समझिए, हमने लिखा 2x + 1, यहाँ का चर क्या है आपका x, और x पर कोई भी मान नहीं है तो आपको पता है कुछ नहीं होगा तो एक तो जरूर होगा। तो वही है कि जिसके चर का घात 1 हो उसको हम क्या कह देंगे? रैखिक बहुपद। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख दोगे जिसमें कि कोई भी x का पावर ना हो तो वहां पर पावर 1 होता है, उसको हम कह देते हैं रैखिक बहुपद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिस व्यंजक के चर का घात यानी कि पावर 1 हो उसको हम कह देंगे रैखिक बहुपद या रैखिक कहते हैं जो भी। और रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, इसको भी ध्यान रखना है। कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। शून्यक क्या होता है ये हम सबसे लास्ट में आपको लिख दिए हैं, ये हम आपको समझा देंगे, सुन लेना है। रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। एक शून्यक, कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। लिखना चाहें तो लिख लेंगे, या याद रखना है रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, यानी कि जिसके चर का घात 1, शून्यक भी 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीख लेंगे कि बहुपद कैसे पहचाना जाएगा कि वो बहुपद में है या बहुपद में नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप बेफिक्र रहें, वॉच करते रहे बस। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सिंपल है, जिसके चर का घात, जिसके चर का घात 2 हो, जिसके चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसके चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? द्विघात बहुपद कहते हैं। चर का घात, फॉर एग्जांपल दैट लिखेंगे हम 2x² प्लस में 2x प्लस में 1, 3x² प्लस में 5x प्लस में 1, 2x² प्लस में 2। इस प्रकार से अधिकतम घात, अधिकतम घात हमको देखना है। अब यहां बोलेंगे सर आप 2x², यहाँ 2x, यहां पर तो 1 है, लेकिन नहीं, हमको अधिकतम घात देखना है कि सबसे अधिक घात उस व्यंजक में कितना है। तो इस व्यंजक में सबसे अधिक घात या पावर कितना है भाई? तो 2 है। तो जब 2 पावर है तो उसको कह देंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। यहां भी देखिए सबसे अधिक पावर कितना है? 2, तो इसको क्या कह देंगे? द्विघात। यहां पर पावर कितना है? 2, तो अधिकतम पावर जिसमें 2 हो चर में उसे हम कह देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। उतारना चाहे बच्चों तो उतार भी सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है। उतार के 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, साथ के साथ रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाए। अब इसके 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। इसको याद करने का सिंपल सा ये तरीका है कि जिस चर के ऊपर जितना घात उसका उतना शून्यक। शून्यक क्या होता है हम अभी आगे समझने वाले हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। एक शून्यक होता है अल्फा और एक शून्यक होता है बीटा। इसी में एक को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, इसको -b/a और इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब ये ABCD क्या है ये भी अभी हम समझने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें, परेशान ना हो कि ये ABCD यहाँ से कहाँ से आ गया ये। तो ध्यान रखना है ये 2 शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब नेक्स्ट चलते हैं त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद उसके चर का घात 3 हो, अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात, सिंपल सी बात है, जिसका अधिकतम घात
अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, उसे हम कह देंगे त्रिघात बहुपद। जैसे कि 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x+1 लिख देते हैं इस प्रकार से, या ये लिख देते हैं 3x³ प्लस में 1, 3x³ या 3 के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3x³ प्लस में 2x² प्लस 1। तो इसमें हमको अधिकतम घात देखना है कि सबसे ज्यादा घात इस व्यंजक का कितना है। तो सबसे ज्यादा घात इस व्यंजक का हमको दिखाई दे रहा है 3 है। जिसमें 3 घात हो उसको त्रिघात कहें, जिसमें 1 घात हो रैखिक, जिसमें 2 घात हो द्विघात, जिसमें 3 घात हो उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अभी हम आपको याद करने का तरीका बता दिए कि जिस भी व्यंजक का घात जितना हो उसका उतना ही शून्यक होता है। तो त्रिघात का 3 शून्यक होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा 3 होता है शून्यक, लेकिन एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसका मान होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान होता है -d/a। और एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका मान होता है c/a। इसका मान क्या होता है भाई? c/a। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का मान होता है c/a। ये 3 फॉर्मूला होता है 3 शून्यक का। ये क्या होता है अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कि शून्यक क्या होता है। अभी शून्यक शून्यक बार बार पढ़ रहे हैं कि इसका शून्य कितना होता है, इसका शून्य कितना होता है, इसका शून्य ये होता है। आप लोग इस फॉर्मूला को भी लिखा करें, साथ के साथ लिख लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब शून्यक क्या होता है ये समझ। जिस व्यंजक के चर में कोई संख्या रखने पर, जिस व्यंजक के चर में कोई संख्या रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, यानी 0 हो जाए, 0 हो जाए, उसे शून्यक कहते हैं, उसे शून्यक कहते हैं। जिस व्यंजक के चर में कोई संख्या रखने पर उसका मान बिल्कुल 0 हो जाए उसी को हम क्या कह देते हैं? शून्यक कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2x माइनस में 2 हमने रख दिया, 2x माइनस में 2, सॉरी एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यह है एक व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, चर के जगह पे x के जगह पे 2 रख देते हैं। अब देखते हैं कि इसका मान क्या होता है। तो x के जगह पे 2 रखना है तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2, सॉरी यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, या x के जगह पे हम 1 ले लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, जो भी लेना। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस में 2। देखिए 2 इंटू 2 माइनस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो जिसका मान पूर्णतः कट के 0 हो जाए उसी को हम क्या कह देते हैं? उसका शून्यक कह देते हैं। यानी कि मान जो है वो विभाजित होकर के 0 आ जाए या गुना होकर के उसका मान 0 आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपद है या नहीं, हम इसे कैसे पहचानेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि बहुपद है या नहीं इसे कैसे पहचानेंगे। एग्जाम में आपका यही देता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसका सीधा सा बात समझिए, जिसमें चर मान सीधा सीधा रहे। अब बोलेंगे ये सीधा सीधा रहे क्या होता है, तो ये समझिए चर मान क्या होता है? x, y, z यही सब चर होता है, a, b, c, d यही सब चर होता है, p, q यही सब चर होता है, जैसा कि अभी हम पढ़े हैं। तो ये मान बटा में नहीं होना चाहिए, 1/x नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये चर जो है ये रूट में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए। जिसका चर रूट में आ गया, जिसका चर बटा में आ गया, वह द्विघात बहुपद नहीं हो। कारण समझेंगे क्यों नहीं हो।
हाँ, इसका मान सीधे सीधे रहता है तो यह द्विघात बहुपद, सॉरी यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन अगर हमको दे देता है √x+1, बताओ क्या ये बहुपद है? बोलेंगे यह बहुपद नहीं है। इसके पीछे रीजन है, आप लोग कभी घात करनी पढ़े होंगे 7-8 में, तो जब इसका घात हट जाता है ना तो इसके ऊपर पावर जो चढ़ता है ना वो पावर बटा में चढ़ता है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, घात जब हटता है तो इसके ऊपर पावर बटा में चढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है, अभी हम पढ़े हैं कि बहुपद वही होगा केवल जिसका बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वही होगा जिसका घात यानी कि पावर कोई धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये वाला हो, समझे? 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में नहीं हो, x का मान -1 नहीं हो, x का मान -2 नहीं हो, सॉरी x के ऊपर घात जो है वो -2 नहीं हो, x के ऊपर घात -3 नहीं हो। कहने का मतलब माइनस में कोई संख्या नहीं हो। अगर माइनस में कोई संख्या है तो वो बहुपद नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि उसके घात का मान जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहां से इसको हटाते हैं तो यहां चढ़ जाता है बटा में, बटा वाला जो है वह कोई पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या में हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो ठीक है कि ये बटा में आ जाएगा, लेकिन ये तो आप एक चीज और समझिए, आप लोग जानते होंगे गुना में कोई भी पावर जुटता है, अब भाग में कोई भी पावर घटता है। तो x के ऊपर कोई पावर है सीधा लिखा हुआ और बटा में कोई लिखा हुआ है पावर, तो इसके ऊपर जो पावर है बटा का मतलब भाग हो गया। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -1, क्योंकि भाग का पावर घटता है और गुना का पावर जुटता है। अगर बटा में कोई चर का मान रहे तो जब उसको ऊपर करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का पावर, और माइनस का पावर ऋणात्मक पूर्णांक होगा, इसीलिए वो बहुपद नहीं होगा। दिमाग में याद रखने के लिए जो है सिंपल सा तरीका आप याद रखें कि कोई भी चर यदि बटा में आए, चर बटा में आना चाहिए, संख्या बटा में आए उससे कोई मतलब नहीं, चर जो कि XYZ होता है आपका, कोई भी चर बटा में आए, बटा में चर रहे तो बहुपद नहीं होगा, रूट में चर रहे तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई संख्या रूट में रहे तो ये बहुपद है, ध्यान रखना। √3x, x बाहर है, √3 के साथ वह गुना में है व्यंजक के साथ, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है। अगर ये वाला दे देता है उल्टा करके, क्या दे देता है भाई, तो ये दे देता है 3√x, तब ये बहुपद नहीं है, और ये वाला बहुपद है क्योंकि इसका चर मान जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये वाले में जब आएंगे तो ध्यान रखना, बटा में होने से यह ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका घात तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, इसीलिए यह, हाँ समझ गए, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो जो बटा में रहे बहुपद नहीं, जो रूट में रहे चर बहुपद नहीं। अब हम लोग चलते हैं हिसाब पे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ऑनलाइन क्लासेस अभी हमने स्टार्ट किया है, हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हो आपको समझाने में, फिर भी कोई त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें रिकमेंड किया करें कि सर यहाँ पे इस प्रकार की परेशानी है। आपकी बातों को सुनना मेरा धर्म है, क्योंकि आपके लिए ही इस प्रकार के कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। तो हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ जो नए बच्चे जुड़ते हैं उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर क्या ये सब चीज़ है, हम कभी पढ़े नहीं हैं, हम कभी देखे नहीं हैं, समझे नहीं है, या पढ़े भी हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बुरा मत मानना है आप लोगों को, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ स्टूडेंट जब क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, मेरे पास भी कुछ नए स्टूडेंट आते हैं तो ऐसा होता है, उसको हम देखते हैं कि वो खुद पे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरे के ऊपर उसे ज़्यादा विश्वास है। चाहे वो गलत भी बना रहा है तो उसका देख के छाप लेता है करके, बाद में जब हम बोर्ड पे उसको मिलाते हैं, भाई मिल रहा है, वो भी हाथ खड़े कर देता है यस सर, लेकिन उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक टीचर को मालूम पड़ जाता है कि आप कितना समझे और कितना नहीं समझे। तो इस वीडियो को वॉच करके जहाँ भी आप लोगों को परेशानी हो, इस प्रकार की चीज़ों को आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन हम बनाते रहेंगे, ये मेरा है वादा आप लोगों से। आप लोग केवल जुड़े रहें।
अब हम लोग चलते हैं हिसाब पे। अब कहता है इसमें, सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसके डेफिनेशन को लिख करके कॉपी में जरूर 1 से 2 बार पढ़ें, ताकि ये आपका पूरा कंठस्थ हो सके। फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो हम आपके लिए तत्पर हैं। अब है, बताइए कौन बहुपद नहीं है। अब सवालों पे चलते हैं हम लोग। ये जो है बहुपद चैप्टर से है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 जिसके पास बुक है उसे पता है, किसी भी बुक में आपको क्लास 10 के में मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल हम अपने ही वाले बुक से पढ़ा रहे हैं आपको, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। आपका ऑप्शन जो है वो दिया है √5x² -3 √2x और प्लस में 4। ऑप्शन बी में है 1/4x का क्यूब -3x² प्लस में 1/√3x प्लस में 2। ऑप्शन सी है आपका x + 1/x। आपको आंसर अगर मिल गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं 3x² - 4x प्लस में √5 बहुपद नहीं है। आपको ये बताना, इसमें से 3 है जो बहुपद है, 1 है जो बहुपद नहीं है। बस आप वही दोनों चीजों को ध्यान दीजिए, चर का मान बटा में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए भाई साहब, यहाँ चर आ गया है बटा में, नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी चर आपको ना रूट में दिख रहा है ना बटा में दिख रहा है। अगर आप ये कहें तो ये अलग है, ये भी अलग है, समझे कि नहीं समझे, ये भी इससे अलग है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो ये वाला आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान जो है बटा में आ रहा है। अब कहता है बताइए कौन बहुपद नहीं है। फिर पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। 2, 4, 5 सवाल में आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 2 - x² प्लस में √3x, बी नंबर में है 2/√3x + 1, सी नंबर में है x³ और डी नंबर में है 1/x + 1। बहुपद नहीं है, इसमें से 3 बहुपद है, 1 बहुपद नहीं है। दिमाग लगाइए फटाफट, क्विक। यस, ये देखिए ये वाला चर जो है बटा में आ गया है, इसीलिए यही वाला जो है वो बहुपद नहीं है। बाकी सब बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको देखते हैं तो इसका रूट का मान जो है चर रूट में नहीं है, संख्या रूट में है, गुणांक रूट में है। यहाँ पे देखते हैं ये बटा में है लेकिन चर बटा में नहीं है, चर ऊपर है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। नंबर तीसरे पे आते हैं। नंबर तीसरा कहता है बताइए कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। जिसमें कि ऑप्शन आपका दिया गया है x² माइनस में 5x प्लस में 4√x प्लस में 3। आपके बी नंबर ऑप्शन है x 3/2 पावर में माइनस x प्लस में x 1/2 प्लस में 1। आपके सी नंबर ऑप्शन है √x प्लस 1/√x और आपका डी नंबर ऑप्शन है √2x² माइनस में 3√3x प्लस में √6। आपको बताना है, बताइए कौन इसमें बहुपद है। बहुपद है यानी 3 बहुपद में नहीं है। जी हाँ, देखते रहिए, यहाँ पे हमको दिख गया ये चर मान रूट में, खत्म कहानी, बहुपद नहीं है। इसमें घात का जो पावर होगा चर का वो बटा में नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए चर रूट में दिख गया, बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए चर का मान जो है वो बाहर है रूट से और बटा से, तो यही हमारा बहुपद है। कोई समस्या हो तो जरूर बोलेंगे, उम्मीदतः आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास 10th के बच्चे इसे जरूर देखते रहें। अब आपको कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके सामने व्यंजक दे दिया जाए आप आसानी से बता देंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, नंबर 4।
कह रहा है बताइए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए में 2/3x + 1, बी में 2 - x² प्लस में √3x, सी में 1/x - 1 और डी में x का क्यूब। जी हाँ, अब देखिए आपका आवाज निकल रहा है फटाफट। बहुपद नहीं है इसका मतलब 3 को बहुपद है। यहाँ देखिए चर मान बटा में आ गया है, यानी कि यही वाला आपका आंसर हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। नंबर 5वें पे चलते हैं। अब कहता है बताइए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। पूरा सवाल हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है, केवल समझना जरूरी है। x² प्लस में √5, बी में चलते हैं तो यहाँ लिखा है 9x² माइनस में 4x प्लस में √2, सी में यदि हम चलें तो यहाँ पे है 1/2x³ प्लस में 3/5x² प्लस में 8 और नंबर डी में चलते हैं तो यहाँ लिखा है x प्लस में 3/x। आपको बताना है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। जी हाँ, ये देखिए आपका मिल रहा है यहाँ पे जिसका चर का मान बटा में आ जाए वही बहुपद नहीं है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद का काम खत्म ही कर देंगे आज। अब देखिए कहता है फिर से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। अब सोचेंगे बार बार ये नहीं है वाला ही क्यों आ रहा है, तो है वाला भी पहचान गए हैं, नहीं है वाला भी पहचान रहे हैं, एक ही बात है, दोनों सब मिल रहा है हमको, है और नहीं दोनों मिल रहा है एक ही में, तो कोई दिक्कत नहीं। √3x² माइनस में 5√2x प्लस में 3, आपका बी में जाएंगे तो 3x² माइनस में 4x प्लस में √5, नंबर सी में जाएंगे तो x प्लस में 2√x और नंबर डी में जाएंगे तो 1/5x³ माइनस में 3x² प्लस में 2। बताना है कौन बहुपद नहीं है, कहने का मतलब है इसमें कोई 3 बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। जी हाँ, दिमाग लगाइए फटाफट, क्विक। यस, ये देखिए यहाँ पे चर का मान हमको मिल गया है रूट में, जबकि चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए, तो यही आपका जो है वो बहुपद नहीं है। आपको हम पहले ही बोले थे, सिंपल सी बात है, 2 चीजों को याद रखिए। चर मान रूट में नहीं होना चाहिए, चर मान बटा में नहीं होना चाहिए। बटा और रूट में रहा तो वो बहुपद नहीं है, बटा रूट में नहीं है तो बहुपद है। एक चीज और, उसके चर के ऊपर का घात वो बटा में नहीं होना चाहिए, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। अब लगता है हमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझने में कोई परेशानी हो तो ज़रूर बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। कल संडे है, कल के दिन हम लोग आपके हिंदी के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाई जाएगी जिससे पूरा उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा ही आपका हो जाएगा। तो कल के लिए इंतजार करें। जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो आपका चैप्टर है पहला हिंदी का क्लास 10th का, उसे पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।